मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बी फॉर्म फोर्थ सेम का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में एक टॉपिक आपका एसिमेट्रिक सिंथेसिस, उस यूनिट को हम आज देखेंगे, उस टॉपिक को देखेंगे। छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके 5 नंबर में या 2 नंबर में 100% क्वेश्चन आती है का ज़्यादा चांसेस होते हैं 5 नंबर में दिया है कि आपका 5 नंबर में दे आपका डिस्क्राइब एसिमेट्रिक सिंथेसिस या एक्सप्लेन एसिमेट्रिक सिंथेसिस। तो नाम से ये ए, जहाँ भी वर्ड है ना ए, किसी भी आपका वर्ड के पहले ये आपका वर्ड आए तो उसका मतलब है विदाउट, एब्सेंट। तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब किसी चीज को बनाना, सिमेट्री मतलब आपका एक जैसा, ए नहीं है तो ऐसा सिंथेसिस जिसमें कंपाउंड एक जैसे एक अमाउंट में आपका नहीं बने, इक्वल अमाउंट में नहीं बने, उसी को बोली जाती है एसिमेट्रिक सिंथेसिस बोली जाती है। ये नाम वहां से है। अब इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिक इंडक्शन भी बोलते हैं। मैंने क्या लिखा है? इट इज ए स्टीरियोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन दैट results in the preferential formation of one enantiomer or diastereomer over other in presence of chiral substrate, reagent, catalyst और environment। ठीक, यहाँ एग्जांपल से समझिए। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया एसीटोफिन। ये कंपाउंड क्या है? ए कायरल है। ठीक है, कंपाउंड का आपका ए कायरल है क्योंकि कोई भी कार्बन यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसमें चारों ग्रुप्स आपके डिफरेंट। अब इस रिएजेंट को हमने इस स्टार्टिंग मटेरियल को हमने एक बार आपका रिडक्शन किया किसके साथ? सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, NaBH4 के साथ। ये भी क्या? एक कायरल रिएजेंट। कंपाउंड हमें मिलता है S1 फिनाइल इथेनॉल। अब ये कार्बन है, OH देखिए CH3 है, इस H के O के साथ H जुड़ गया और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ये जो एक कायरल कार्बन था वो कन्वर्ट हो गया किसमें? कायरल कार्बन। तो S1 फिनाइल इथेनॉल, R1 फिनाइल इथेनॉल, लेकिन दोनों किसमें बने? 50% इक्वल अमाउंट में बना, रेसमिक मिक्सचर बना हमें। तो अभी कंपाउंड जो बनेगा वो कंपाउंड में क्या होगा? आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जो मिक्सचर रह जाएगा। ये R और S दोनों इक्वल अमाउंट में बना। ये पहला कंडीशन। रिएजेंट आपका भी एक कायरल, आपका सॉरी स्टार्टिंग मटेरियल सबस्ट्रेट भी ये आपका एक कायरल, जो आपका रिएजेंट है वो भी एक कायरल है। अब सेम कंपाउंड को हम हाइड्रोजन गैस और साथ में कैटलिस्ट हमने लिया है कायरल रुथेनियम कॉम्प्लेक्स, जो को कायरल, इसके साथ जब इसको हमने ट्रीट किया तो कंपाउंड आपको क्या मिला? सेम मिला। S1 फिनाइल इथेनॉल मिला, R1 फिनाइल इथेनॉल मिला, लेकिन क्वांटिटी डिफरेंट। जो S आपका 1 फिनाइल इथेनॉल है ये 97.5% क्वांटिटी में बना, और जो R वाला फॉर्म है वो कितने बना? 2.5% में बना। तो जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में मिलेगा, क्योंकि एक फॉर्म 98% आपका अमाउंट में, 98% के अमाउंट, 97.5%, और दूसरा 2.5%। तो ऐसे ही आपका रिएक्शंस जिसमें आपका या तो सबस्ट्रेट या फिर रिएजेंट, दोनों में से कोई एक आपका क्या होना चाहिए? कायरल होना चाहिए। उसको जब हम रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा उसमें हमें एक प्रोडक्ट जो हमारा रहेगा एक इनएंशियोमर्स। अब जो रिएक्शन जो करेंगे कायरल कंपाउंड बनेगा। कायरल कंपाउंड मतलब आपके 2 इनएंशियोमर्स के फॉर्म बनेंगे, R फॉर्म, S फॉर्म, D फॉर्म, L फॉर्म। तो उसमें एक फॉर्म जो होगा वो लार्ज अमाउंट में बनेगा और दूसरा फॉर्म क्या बनेगा? आपका कम अमाउंट में। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होता है उसी रिएक्शन को बोलते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ठीक है, नाम से ही सिंथेसिस, सिंथेसाइज कंपाउंड बना है, ये आपका नहीं है। सिमेट्री मतलब ऐसा सिंथेसिस जिसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट आपके इक्वल अमाउंट में नहीं बनेगा, एक इनएंशियोमर्स ज्यादा अमाउंट में बनेगा और एक इनएंशियोमर्स आपके कम अमाउंट में बनेगा, उसी को बोला जाता है एसिमेट्रिक सिंथेसिस। वही मैंने यहाँ लिखा है, इट इज a stereochemical transformation reaction that results, ऐसा stereochemical transformation reaction that results, उसके रिजल्ट क्या होता है? प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रेफरेंशियल फॉर्मेशन ऑफ वन इनएंशियोमर और डायस्टेरियोमर। एक दो इनएंशियोमर से एक ही इनएंशियोमर ज्यादा बनेगा। डायस्टेरियोमर 4 फॉर्म होते हैं तो चारों में से एक ज्यादा अमाउंट में बनेगा, बाकी क्या होगा? कम अमाउंट में बनेगा। कब? आपको अदर इन प्रेजेंस ऑफ कायरल सबस्ट्रेट, या सबस्ट्रेट कायरल रहेगा, या फिर रिएजेंट कायरल रहेगा, या कैटलिस्ट कायरल रहेगा, या आपका कायरल इन्वायरमेंट रहेगा। इन चारों में से कोई एक चीज कायरल आपको आना चाहिए। तो उस केस में जो आपको प्रोडक्ट बनेगा एक लार्ज अमाउंट में, एक इनएंशियोमर्स लार्ज अमाउंट में, एक इनएंशियोमर कम अमाउंट आपके अमाउंट में, उसी रिएक्शन को बोलते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें क्या इसका प्रिंसिपल होता है और कितने तरह के आपके होते हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस, उसको हम देखेंगे। अब देखेंगे किस प्रिंसिपल पर आपका एसिमेट्रिक सिंथेसिस काम करता है। बेसिकली 3 प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये एसिमेट्रिक सिंथेसिस काम करता है। पहला, द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रो-कायरल, दैट इज द सबस्ट्रेट मस्ट हैव आइदर एनिसोटोपिक और डायस्टोपिक फेसेस। मतलब
आपका जो सबस्ट्रेट हम यूज कर रहे हैं उसमें एक न एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा कार्बन रहेगा जिसमें थोड़ी सी चेंज करेंगे तो वो कार्बन आपका एनेंसोमर में मतलब कायरल में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। सबस्ट्रेट एक कायरल रहेगा लेकिन वहाँ पर उस सबस्ट्रेट में कोई ऐसा कार्बन रहेगा जिसमें थोड़ी सी चेंज करने पर आपका वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपके उसमें किसमें कायरल मॉलिक्यूल। वो पहला आपका है। दूसरा है there must be presence of chirality in the reaction, asymmetric transformation for the preferential formation of one stereoisomer over the other. That is either the substrate or the reagent or the solvent or the catalyst must be enantiomerically pure. मतलब आपका जो दूसरा है हम जो सबस्ट्रेट आपका प्रोकायरल, एक ये कंडीशन हो गया आपका प्रोकायरल होना चाहिए, मतलब उसके अंदर एक ऐसा सेंटर होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए जो थोड़ी सी भी चेंज करेंगे तो कायरल में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा या तो आपका सबस्ट्रेट, या तो आपका कैटलिस्ट, या तो आपका रिएजेंट, या तो आपके सॉल्वेंट, इन चारों पांचों में से कोई न एक आपका कायरल होना चाहिए, तभी आपके जाके कंपाउंड क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा एक एनेंसोमर ज्यादा अमाउंट में बनेगा, एक एनेंसोमर कम अमाउंट में बनेगा। वहीं यहाँ पे लिखे देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ कायरलिटी इन द रिएक्शन, मतलब आपका सबस्ट्रेट या रिएजेंट या सॉल्वेंट या कैटलिस्ट, इन चारों में से कोई एक कायरल होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट क्या होगा, सिंथेसिस होगी, एसिमेट्रिक होगी, एक एनेंसोमर लार्ज अमाउंट में बनेगा, दूसरा एकदम कम अमाउंट में बनेगा। एंड तीसरा है द कायरल रिएजेंट मस्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिएक्शन एंड मस्ट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डायस्टोमेरिक ट्रांजिशन स्टेट। आपका जो कायरल रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं वो आपका रिएजेंट का आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होना चाहिए, सिंपल सी बात, क्योंकि रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा तभी आपका एक प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, एक प्रोडक्ट आपका कम बनेगा। इन तीनों में प्रिंसिपल, ये तीनों प्रिंसिपल है, इन तीनों में से कोई एक को बेसिस करके तब आपका एसिमेट्रिक सिंथेसिस बनता है। अब देखेंगे टाइप्स, बेसिकली दो तरह के होते हैं जो आपको होते हैं, एक पार्शियल नाम से एक एब्सोल्यूट। पार्शियल का मतलब क्या, या तो आपका रिएजेंट मतलब सबस्ट्रेट या आपके फिर रिएजेंट, इन दोनों में से कोई एक आपके क्या रहेगा, जो कंपाउंड है वो आपका कायरल रहना चाहिए, इसलिए नाम पार्शियल। पार्शियल में से सोचिएगा कि आपका प्रोडक्ट पार्शियल, प्रोडक्ट आपका हमेशा एसिमेट्रिक ही बनेगा, उसमें से एक कंपाउंड आपका लार्ज अमाउंट में बनेगा, एकदम ही नहीं बनेगा, बहुत कम अमाउंट में बनेगा। पार्शियल का मतलब है या तो सबस्ट्रेट या तो आपके रिएजेंट, इन दोनों में से कोई एक कंपाउंड आपका वो क्या होना चाहिए, कायरल होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका एनिसोमेट्रिकली वन प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बनेगा, दूसरा आपका कम बनेगा। तो वही लिखे हैं इट इज द सिंथेसिस ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम ऑप्टिकली इनएक्टिव सबस्ट्रेट बाय द इंटरमीडिएट यूज ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। आपका पार्शियली ऑप्टिकल कंपाउंड जो रहेगा ये मोस्ट केस में सबस्ट्रेट है ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, लेकिन रिएजेंट क्या आपका ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। एग्जाम्पल जैसे पायरुविक एसिड है, यहाँ कोई भी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, डबल ऑक्सीजन तो एक कायरल है, उसको लेकिन जब हम एल मेंथॉल के साथ और दूसरे Na सोडियम आपका मरकरी अमेरिकम है ये वाटर के साथ जब रिडक्शन करेंगे तो ये जो आपका कार्बोनिक ग्रुप है, ये कार्बन ग्रुप OH में H यहाँ कन्वर्ट होता है अल्कोहल हो जाता है, ये कार्बन OH H COH H3, ये कायरल कार्बन आपका होता है, तो ये एसिमेट्रिक आपका कायरल कंपाउंड आपका बन गया। तो लैक्टिक एसिड एल फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड बनता है, तो इस टाइप के रिएक्शंस को बोला जाता है पार्शियल आपका सिंथेसिस। अब ये फर्दर 2 क्लास में क्लासिफाई होता है। आपका जो पार्शियल सिंथेसिस होती है कि हम कौन सा आपका सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं कि रिएजेंट यूज कर रहे हैं, हम आपका कायरल उसके बेसिस पर 2 तरह का होता है, एंड देन आपका एब्सोल्यूट सिंथेसिस, उसके बाद ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया। तो अब हम देखते हैं पार्शियल जो सिंथेसिस हम करते हैं वो किन 2 तरह से आपका पार्शियल सिंथेसिस करते हैं, क्या उनके एग्जाम्पल है, उस चीज़ को देखते हैं। अब जो पार्शियल सिंथेसिस होती है तो उसमें भी आपको बताया कि पार्शियल में या तो आपका सबस्ट्रेट या रिएजेंट, इन दोनों में से कोई एक कायरल होता है, बाकी दूसरा क्या होता है, एक कायरल, तो उसी के बेसिस पर ये 2 तरह का है। तो यूज ऑफ कायरल सबस्ट्रेट, जब आपका सबस्ट्रेट स्टार्टिंग मटेरियल जब आपका कायरल रहेगा तो उस टाइप को बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन मेथड। तो इसमें इट यूजेस नेचर्स रेडीमेड कायरल सेंटर एज स्टार्टिंग मटेरियल्स, इट इज मोर इकोनॉमिकली वे ऑफ मेकिंग कंपाउंड्स इन इनएंशियल प्योर फॉर्म। ये जो होता है एक्चुअल में इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल रहता है, तो जो नेचर्स में प्लांट से एनिमल्स में जो आपके कायरल कंपाउंड मिलता है उसको हम यूज करते हैं एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। और ये आपका इससे क्या होता है कि जब हमें प्लांट से मिलता है तो हमें कायरल कंपाउंड बनाने में प्योर फॉर्म रहता है, कायरल कंपाउंड बनाने के लिए जो हमें आपका
खर्च करना पड़ेगा जो आपको मनी, वो चीज़ यहाँ पर बच जाती है। तो वो आपका इकोनॉमिकली आपका क्या होता है, ये आपका सही होता है, हमें कम लागत हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे एग्जांपल है एल टायरोसिन, हर एक जगह मिलता है, हमारी बॉडी के अंदर मिलती है, और बहुत सारा प्लांट प्रोडक्ट में मिलता है। ये एमिनो एसिड्स है, ठीक। इसको जब एल आपका टायरोसिनेज एंजाइम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हम उसको ट्रीट करके ये कन्वर्ट होता है एल डोपामीन। हमारी बॉडी के अंदर जो डोपामीन आपका बनता है, फिनाइल एलानिन से बनते हैं, तो ये उसके आपके एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन आपका जो मेथड है वो यूज ऑफ कायरल सबस्ट्रेट। दूसरा है यूज ऑफ कायरल ऑक्सिलरीज, आपका मीन्स जो रिएजेंट है, रिएजेंट जो आपका यूज कर रहे हैं वो कायरल होगा, स्टार्टिंग मटेरियल आपका कायरल नहीं होगा, स्टार्टिंग मटेरियल का एक कायरल होगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं हम सेकेंड जनरेशन मेथड बोलाता है। इसमें वही है, इन दिस अ प्रो कायरल सबस्ट्रेट अटैच अ कायरल ऑक्सिलरी to give a chiral intermediate during which auxiliary dictates the preferred stereochemistry। आपको कौन सा रहेगा, जैसे एग्जांपल में आपका है एल्काइल साइक्लोहेक्सेनोन, ये एक कायरल आपका क्या है, एक कायरल, मतलब कोई भी कार्बन इसमें ऐसा नहीं है जिसके साथ 2-4 आपके डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हों, तो ये आपका कायरल नहीं होता है। इसको जब हम SANP आपका रिएजेंट है, कायरल रिएजेंट है, इसका फुल फॉर्म होता है S फॉर S, A फॉर 1 एमिनो, M for methoxymethyl, P for pyridine। S for S फॉर्म हो गया, A for 1 amino, M for methoxymethyl, P for pyridine। ये स्ट्रक्चर होता है, pyridine होता है, एक पर एमिनो है, methoxymethyl, और ये रिंग होता है pyridine रिंग होता है। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में SANP बोला जाता है। बहुत अच्छा रिएजेंट है, कायरल रिएजेंट है। इसको जब हम साइक्लोहेक्सेनोन का रिएक्शन कराएंगे तब आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा, देन फर्दर आपका डाइमिथाइल सल्फोक्साइड के साथ सल्फेट के साथ डाइमिथाइल सल्फेट के साथ जब ट्रीट करेंगे ओजोन के साथ में प्रेजेंस में, तो ये कंपाउंड बनाता है 2 मिथाइल। इस 2 पोजीशन पर आपका मिथाइल ग्रुप आपका जुड़ जाता है। ये जो कार्बन है, एक आपका हाइड्रोजन, एक मिथाइल है, एक ये ग्रुप है, एक दूसरा ग्रुप आपका, चौथा ग्रुप है, चारों ग्रुप का डिफरेंट है, तो कायरल कंपाउंड आपको मिलता है। तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन जो कि क्या है, कायरल है। तो आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या यूज किया, एक कायरल, लेकिन रिएजेंट आपने यूज किया कायरल, आपका रिएजेंट यूज किया, और कायरल रिएजेंट के कारण आपका क्या कंपाउंड का आपका मिला, जो कंपाउंड फाइनल कंपाउंड जो प्रोडक्ट मिला वो भी क्या आपका कायरल है। इस टाइप के जो रिएक्शन ये आते हैं पार्शियल एसिमेट्रिक सिंथेसिस में ही आता है, क्योंकि आपके इसमें क्या है, सबस्ट्रेट कायरल है, रिएजेंट आपका क्या टायरोसिनेज एंजाइम है, यहाँ पर क्या है सबस्ट्रेट एक कायरल, लेकिन रिएजेंट आपका क्या कायरल है। तो एक पार्शियल मतलब क्या, पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं, थोड़ा सा या आधा कह सकते हैं। तो आपका सबस्ट्रेट रिएजेंट में से कोई एक पार्ट आपका रहेगा कायरल, दूसरा कायरल नहीं रहेगा, इसलिए इसको बुलाता है आपका पार्शियल सिंथेसिस। ये दो तरह का है, आपका सबस्ट्रेट और आपका क्या नाम है, रिएजेंट। अब हम देखेंगे लास्ट दूसरा सेकेंड टाइप ऑफ जो आपका एसिमेट्रिक सिंथेसिस होता है, कंप्लीट एसे आपका सिंथेसिस, मतलब ना आपका सबस्ट्रेट नहीं आपका रिएजेंट, दोनों में से कोई भी कायरल नहीं रहेगा। देन उस केस में आपका बनेगा कायरल, जो लेकिन प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा कायरल, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एसिमेट्रिक सिंथेसिस बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं अब है लास्ट इसमें एब्सोल्यूट सिंथेसिस, जो दो तरह का होता है, पार्शियल एब्सोल्यूट, नाम से एब्सोल्यूट मतलब आपका रिएजेंट और आपका सबस्ट्रेट दोनों में से कोई भी आपका कायरल नहीं होगा, लेकिन जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कायरल प्रोडक्ट मिलेगा। तो लिखे इट इज द सिंथेसिस ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड विदाउट द इंटरमीडिएट यूज ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट। तो ना रिएजेंट आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नहीं आपका जो सबस्ट्रेट, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सिंथेसिस आपको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है इथाइल फॉर्मेट, ये आपका इसमें कहीं भी कोई भी कार्बन आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है, इसको जब आपका ईथर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बट इन प्रेजेंस ऑफ डेक्स्ट्रो सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट, इसके प्रेजेंस में जब इसको हम ट्रीट करेंगे तो कंपाउंड आपको मिलेगा डी डाइइथाइल टार्टरिक एसिड। यहाँ पर देखिए ये भी कायरल हो गया, ये भी कायरल हो गया, तो आपका डी फॉर्म ऑफ आपका डाइइथाइल टार्टरिक एसिड मिलता है। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2,4,6 टाइप नाइट्रोस्टील बेन, जब उसका ब्रोमिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सेम डेक्स्ट्रो सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट, तो आपका प्लस रोटेशन का जो कंपाउंड मिलेगा वो प्लस रोटेशन आपका शो करेगा। ये दो एग्जांपल आपके हो गए एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट नाम से एब्सोल्यूट सिंथेसिस, एब्सोल्यूट एसिमेट्रिक सिंथेसिस को बोल सकते हैं। इसका मतलब आपका ना रिएजेंट नहीं आपका सबस्ट्रेट, दोनों में से कोई भी आपका
कायरल नहीं होगा, लेकिन जो कंडीशंस आपके इन्वायरमेंट है उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कायरल रख देंगे, फिर आपका प्रोडक्ट जो मिलेगा प्रोडक्ट कंप्लीटली कायरल प्रोडक्ट मिलता है। इसीलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सिंथेसिस। तो ये आपका जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस है बी फॉर्म 4 का जो आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीपी 401T है, उसमें जो सेकेंड यूनिट का ये लास्ट टॉपिक आपका था, तो ये आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश हो गया। ये टॉपिक यहीं पर फिनिश हो गया। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2 नंबर या 5 जो सी सेक्शन में था 7 नंबर में ये क्वेश्चन वहाँ पर ये पूछ लेता है। तो तब तक पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रेफर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में आपको जो इसमें और भी जो कंपाउंड्स बचे हैं उनको भी मैं एक एक करके, जो टॉपिक्स बचे हैं उनको भी एक एक करके अपलोड करूँगा, क्योंकि आपके एग्जाम जो आने वाले होंगे फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, वो आने वाले टाइम में अगले महीने आपका स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके पहले सारे कंपाउंड्स आपके जो है, सारे जो टॉपिक्स हों आपके कवर हो जाएंगे। पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। गुड नाइट।